हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमराज स्वागत करता हूं आप सबका अपने नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा किडनी स्टोन अर्थात रेनल कैलकुली अर्थात गुर्दे की पथरी के बारे में। कभी कभी हम इसे यूरोलिथेसिस भी बोलते हैं। दोस्तों, ये समानता महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है और किसी भी एज ग्रुप के लोगों में ये समस्या देखने को मिल सकती है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या फिर वो 40-45 साल का कोई बुजुर्ग हो, सब में ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या है, किडनी स्टोन कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू उपाय क्या हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी का बटन दबा दें जिससे आपको हमेशा रेगुलर अपडेट वीडियो का मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे रेनल स्टोन क्या होता है। हमारे बॉडी में यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा शामिल है। किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड का फिल्टर करना, जिससे हमारे बॉडी में मौजूद वेस्ट सब्सटेंस अर्थात टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर वैसे सब्सटेंस जिसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो गई हो उसे ब्लड से फिल्टर अर्थात छान करके अलग करता है और यूरिन अर्थात पेशाब को बनाता है। दोस्तों, ये यूरिन किडनी से यूरेटर में और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और फिर उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम में आपका कभी भी स्टोन बन सकता है। इसे हम कॉमनली किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टाइप की चिकित्सीय परामर्श या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वो जो किडनी का स्टोन बनता है उसका नाम अलग अलग होता है और जब ये यूरिनरी सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में बनता है तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। यदि स्टोन किडनी में बनना तो उसे हम नेफ्रोलिथेसिस बोलते हैं। अगर यूरेटर में बनता है तो उसे हम यूरोलिथेसिस बोलते हैं। यदि वो यूरिनरी ब्लैडर में बनता है तो उसे हम सिस्टोलिथेसिस बोलते हैं। दोस्तों, अलग अलग लोगों में स्टोन का मात्रा अलग अलग होता है। किसी में ये 1 भी होता है तो किसी में 2 या किसी में 3, किसी में 4 या किसी में 5 भी हो सकता है। ये अलग अलग नंबर वेरी करता है। इसका साइज भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। किसी में ये 2 mm होता है, किसी में ये 10 mm का होता है, किसी में ये 15 mm का हो सकता है या फिर 30 mm तक का भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको किडनी के पथरी के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप एक्सरे करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी तरह से लोकेशन के बारे में चाहिए कि अगर वो जो किडनी का स्टोन बना है वो किडनी में बना है या यूरेटर में बना है या यूरिनरी ब्लैडर में बना है तो आप USG यानी कि अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करा सकते हैं। इससे आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि किडनी स्टोन आखिर कहाँ बना है। अब हम बात करेंगे आखिर ये किडनी स्टोन बनता कैसे है। दोस्तों, मैंने अभी बताया किडनी फिल्टर का काम करता है अर्थात छलनी की तरह काम करता है और ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर पेशाब अर्थात यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। पेशाब में मुख्यतः सबसे ज़्यादा पानी होता है। दोस्तों, यदि हम पानी कम पीते हैं तो शरीर में पानी का मात्रा कम जाता है और जब किडनी ब्लड को छानता है तो शरीर में कम मात्रा में पानी होने के कारण यूरिन के थ्रू कम मात्रा में पानी बाहर निकलता है। इसके कारण जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल पानी की कम मात्रा के कारण पूरी तरह पानी में घुल नहीं पाता और यूरिन के थ्रू शरीर के बाहर नहीं निकल पाता। इसको ठीक वैसे ही समझिए जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि आप 1 कटोरी पानी लीजिए, ठीक है, और उस पानी में आप नमक घोल लीजिए। नमक का अमाउंट ज़्यादा रख दीजिए और पानी का अमाउंट कम रखिए। देखिएगा कि नमक पूरी तरह से घुलेगा नहीं और वो कटोरी के तलहटी में कुछ बैठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा किडनी भी काम करता है। पानी का अमाउंट कम होगा तो नॉर्मली सी बात है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर में ही रह जाएगा, वो पानी से घुल के बाहर नहीं निकलेगा और ये वेस्ट मटेरियल यूरिनरी सिस्टम के पास ही जमा हो जाता है और आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल बना लेता है जिसे हम स्टोन या पथरी बोलते हैं। अब स्टोन के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। दोस्तों,
ये स्टोन के अलग अलग प्रकार जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों लगभग 80% स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट ही होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड के स्टोन, स्टेरॉयड स्टोन, मैग्नीशियम फॉस्फेट या अमोनिया का भी स्टोन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर स्टोन बना, किडनी स्टोन बना तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है मूत्र त्याग करने में बहुत दर्द होगा, पीठ के निचले हिस्से पेट में दर्द होगा और ऐंठन महसूस होगा। पेशाब के साथ आपको कभी कभी खून भी आ सकता है, बार बार पेशाब आएगा परंतु पेशाब पूरी तरह से खुलकर नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि पेशाब अंदर ही रह गया है। पेशाब में आपको दुर्गंध भी महसूस होता है या कभी कभी देख सकते हैं कि पेशाब की मात्रा आपके बूंद बूंद करके बाहर निकलेगी, यानी कि टपक टपक के बाहर निकलेगी। वोमिटिंग और नौजिया भी हो सकता है, यानी कि उल्टी आ सकता है और उसके अलावा उबकाई जैसा आपको फीलिंग आएगा। कभी कभी आपको फीवर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके घरेलू उपाय के बारे में। पानी का अधिक सेवन करें, लगभग एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिए। किडनी स्टोन के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा रामबाण की तरह काम करता है और सारे डॉक्टर लोग किडनी स्टोन में पानी नेसेसरी पीने के लिए बोलते ही बोलते हैं। इसके अलावा परहेज कर सकते हैं, जैसे फूड उसमें जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा हो वैसे फूड का आप सेवन ना करें, जैसे कि मूंगफली, पालक, चुकंदर, शीशम का बीज और चॉकलेट। अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन ना करें, सोडियम अधिक मात्रा में ना लें, नमक का अधिक मात्रा में सेवन ना करें, टमाटर, बैगन, उड़द की दाल, ठीक है, और का अधिक सेवन ना करें। इसके अलावा मीट मांस भी खाने से बचें, क्योंकि मीट मांस से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड से भी स्टोन होता है। शरीर में यूरिक एसिड को बिल्कुल ना बढ़ने दें। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या के लिए कोई समस्या है तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि यूरिक एसिड कैसे बनता है और वो उसका होम्योपैथिक उपचार क्या है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। इसके अलावा अपने खान पान को भी बदल सकते हैं। नारियल पानी का सेवन करें या फिर कॉर्न सिल्क का भी सेवन कर सकते हैं। पानी में उबाल के कॉर्न सिल्क पी सकते हैं। जैसे भुट्टे का जो ऊपर का जो बाली होता है, बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे पानी में उबाल लें और उसका सेवन करें। किडनी स्टोन में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा नींबू का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि नींबू में साइट्रेट होता है और ये ऑक्जेलेट के फॉर्मेशन को रोकता है। इसके अलावा गाजर भी खा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आखिर आप कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं जिससे आपको किडनी के पथरी में बहुत हद तक आराम मिलेगा और वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों पता है आप लोग को एक बात, अगर किडनी स्टोन का चर्चा आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में आती है वो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा इलाज होता है, बिना सर्जरी का। लगभग 90% केस में होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। अगर आपको राइट किडनी में स्टोन हो और राइट साइड में पेन महसूस हो रहा हो तो आप इस मेडिसिन का सेवन 200 पोटेंसी में सुबह शाम 4 ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है ब्रायोफाइलम। अगर आपके किसी किडनी में स्टोन हो या यूरेटर में हो तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसका क्यू पोटेंसी 15 से 20 बूंद पानी में, थोड़े से पानी लीजिएगा, उस पानी में सुबह शाम मिलाकर के सेवन करें, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है बर्गेरिस बर्बेरिस। यदि आपके किडनी में स्टोन हो, साथ में पेशाब में जलन महसूस हो रहा हो, लाल लाल कण आ रहा हो पेशाब के साथ, थाई एरिया में दर्द हो, यूरिनरी ब्लैडर में दर्द हो, तो आप इस मेडिसिन का क्यू पोटेंसी में 10 से 15 बूंद पानी के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है कैंथेरिस। यदि आपको स्टोन के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया हो और पेशाब में करने में आपको दर्द महसूस हो रहा हो, उसमें जलन महसूस हो रहा हो और पेशाब यदि आपका बूंद बूंद बाहर निकल रहा हो तो आप इस मेडिसिन का यूज 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप सुबह शाम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है ओस्मियम कैनम। स्टोन के साथ यदि आपको पेन हो रहा हो और वोमिटिंग और नोजिया जैसा सेंसेशन लग रहा हो और वोमिटिंग होने के बाद पेन रिलीफ हो जाता हो, फिर से पेन आपका बढ़ जाता हो और फिर से वोमिटिंग होता हो, तो आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है सारसापारिला। स्टोन के साथ यदि आपका यूरिन बूंद बूंद करके आ रहा हो
और साथ में यूरिन के साथ वाइट सेगमेंट यानी कि वाइट सीडिमेंट यानी कि वाइट कण आ रहा हो, तो आप इस मेडिसिन का 200 पोटेंसी में सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है हाइड्रेंजिया। अगर आपको किडनी में स्टोन के साथ यूरिन में ब्लड आ रहा हो, खून आ रहा हो और वाइट सेडिमेंट आ रहा हो, तो आप इस मेडिसिन का सेवन क्यू पोटेंसी में कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इन सारी मेडिसिन को अपने सिम्टम के अनुसार 2 या 3 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आप 10 से 15 mm की पथरी भी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में हम यूज करेंगे बर्गेरिस फर्वेस क्यू, हाइड्रेंजिया क्यू, ओस्मियम कैनम, ब्रायोफाइलम क्यू और सारसापरेला क्यू। इन सारी दवाओं का आप 20-20 ml एक बड़े से बोतल में मिला लें और उसे अच्छे से मिला लें। इसके बाद आप लगभग 10 से 15 बूंद सुबह शाम इस मेडिसिन का सेवन करें। आपको निश्चित रूप से, चाहे वो पथरी 10 से 15 mm तक भी हो, तो आपको ये पथरी आसानी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी और आप पथरी की समस्या से, किडनी स्टोन की समस्या से आप राहत पा लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको किसी भी होम्योपैथिक सलाह, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।